खबर मध्य प्रदेश है, जहां 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को बुलाने के लिए सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली की धरा पर प्रचार पर छतौली आए थे, जहां पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष के भतीजे सहित 2 लोगों की कार्यक्रम स्थल की थोड़ी दूर पर मौत हो गई, जिसकी सूचना कार्यकर्ताओं द्वारा सूबे के मुखिया शिवराज सिंह और भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मेश्राम को मंच पर दी गई, पर किसी ने मंच पर से मृतकों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। जब मीडिया ने सवाल किया, वो हाथ जोड़ते हुए निकल लिए, कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इस पर चंद्रदेव शाह के साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। समाचार नेशन के साथ मैं चंद्रदेव शाह। हमारे साथ अर्जुन सिंह हैं, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सीएम शिवराज सिंह का दौरा था और दौरे के कुछ ही मीटर दूरी पर 2 एक्सीडेंट के बाद मौत हो गई, लेकिन उस पर कांग्रेस में भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेंद्र मेश्राम और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक भी शब्द नहीं बोले, न तो सांत्वना ही दिए, न तो नौकरी के लिए ही बोले। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अर्जुन सिंह जी हैं, मैं इनसे बात करता हूं। सर, क्या आप घटनास्थल पर गए थे, वहां जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, उस घटनास्थल पर हम लोग गए थे। जैसे घटना हुआ कि हम और हमारे राजेंद्र भाई जिला पंचायत सदस्य जी माड़ा पे हम लोग बैठे थे। हम लोग जैसे जानकारी चला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग गए वहाँ पे, और भगवान उनके आत्मा को शांति को प्रदान दे, उसके लिए हम लोग भगवान से ये करते हैं कि उनके परिवार को सहने की क्षमता दे। सर, जैसा कि आपको पता होगा कि देवसर में, सिंगरौली जिले के देवसर में तमाम औद्योगिक कंपनियां आकर के लगी हैं और यहाँ पर युवाओं को 1 भी % रोजगार नहीं मिल रहा है। कहने के लिए तो भाजपा बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो यहाँ की बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों में त्राहि त्राहि मची हुई है। तो आपकी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आप देवसर के युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे कमलनाथ जी एक घोषणा किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो जो है कि हम 70% निजी कंपनियों में रोजगार लोगों को देंगे। फिर जो है कि जैसे कार्य हुआ किसान कर्ज माफी का, पेंशन का, कन्या विवाह का, तो वो सरकार जो है कि घबरा गई कि इनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा चलेगा। फिर हमारे विधायकों को जो है कि वो 25 करोड़ 50 करोड़ में खरीद करके सरकार को गिरा दिए, ताकि जो है कि हमारे लोगों को रोजगार न मिल सके। आज जो है कि बीए, बीकॉम, बीएससी करके लोग घूम रहे हैं कि निजी कंपनी में उनको जो है कि हेल्पर का भी काम नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारी सरकार आती है तो 70% निजी कंपनी में अगर नौकरी नहीं देता है तो हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उसके कंपनी में ताला लगाने का काम करेंगे, अगर वो नौकरी नहीं देते हैं हमारे जो है कि लोगों को निजी कंपनी में, तो हम लोग जो है कि उस कंपनी का ताला लगा देंगे। उनको, हमारे लोगों को हमारे निजी कंपनी में रखना पड़ेगा 70%, जो हमारे कमलनाथ जी का वादा है। चलिए सर, और जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे श्री बंसवाड़ी वर्मा जी का 40 ऐसे वचन पत्र हैं जिसको वो सरकार के वचन पत्र से अन्य वचन पत्र में, निजी वचन पत्र में उसको शामिल किया है। तो इसमें निजी वचन पत्र में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो क्षेत्र के लिए, विकास के लिए वो काफ़ी योगदान साबित होंगे? निजी में जैसे कि 101 वचन पत्र हमारे कमलनाथ जी के हैं, बुक छपे हैं उसमें। और इसके अलावा हमारे पूर्व मंत्री बंसवाड़ी प्रसाद वर्मा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो 40-45 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। वो शिक्षक थे, इसके बाद मंत्री बने, विधायक बने, जिला पंचायत सदस्य बने। हजारों स्कूलें उन्होंने जो है कि खुलवाए हैं, 5वीं से 8वीं तक, 8वीं से 10वीं तक। जब से वो सत्ता में नहीं है, जो उनका काम था बस वही रह गया है। इसके आगे 20 साल भाजपा शासन काल में कुछ भी काम नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों पड़ा है। उनको यहाँ के एक एक चीज़ के बारे में जानकारी है, बीजेपी को कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए कि वो बाहरी कभी कैंडिडेट लाएंगे। जैसे कि अभी मेश्राम जी हमारे कैंडिडेट हैं 1000 किलोमीटर के, तो वो अगर बालाघाट से अगर बीजेपी का विधायक अगर बनता है तो निश्चित रूप से हमारे देवसर विधानसभा का विकास रुक जाए। कोई भी आदमी रान्ही पड़ोसी अपने क्षेत्र गांव का ही विकास करता है, हम हो या आप हो। उसी तरह से मेश्राम जी को
पेटी यहाँ से पहुँचाने का, पेटी यहाँ से ढोने के लिए उनको विधायक का टिकट दिया गया है। क्यों हमारे देवसर 81 में हरिजन में कोई नहीं था जो कि उनको जो है कि टिकट दिया गया है। ये सोचने और समझने की बात है। सर, सुनने में आ रहा है कि जो वर्तमान विधायक रहे हैं, इनका क्षेत्र में विरोध था, इसलिए उन्होंने जो पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी और विधायक रहे उनको पुनः टिकट दी है। तो उस बार तो जब उनका विरोध हुआ तो उनका टिकट काट कर दूसरे को दी टिकट, और इस बार फिर उन्हीं को मैदान में लाई है। तो सुनने में आता है कि जितने भी बालाघाट के लोग थे, बेरोजगार थे, उनको उन्होंने कंपनियों में ला करके रोजगार दिलवाया। तो क्या ऐसा इस बार भी वो करेंगे क्या? ऐसा कुछ आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से वो वही काम करेंगे। शिक्षा विभाग में जो भर्ती हुई 1000, 2000, 500 जो शिक्षक आए बालाघाट के आए। कंपनियों में जितने लोगों की वो नौकरी लगवाए पूरे बालाघाट के लगवाए। क्या आपके गांव से, क्या आपके आसपास गांव से इतने दिन से क्या किसी की नौकरी मिली है? शायद आपको भी अगर पता हो तो आप बता सकते हैं। हमको तो पता नहीं है कि किसी को नौकरी मिली है। कुछ लोग नौकरी के झांसे में किसी ठेकेदार को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भी दे दे रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, पैसा भी डूब जा रहा है, नौकरी भी नहीं लग रही है। यही धंधा, यही रोजगार ये लोग मचाए हैं, जिससे हम लोगों की जनता त्रस्त है, त्राही त्राही माम है और बदलाव की लहर है। निश्चित रूप से हमारे बंसमणि प्रसाद वर्मा जी 50,000 से जीत रहे हैं, इसलिए कि बाहरी हटाओ देवसर बचाओ, ये हमारे पूरे देवसर विधानसभा का नारा चल रहा है कि बाहरी हटाओ देवसर बचाओ। नहीं, हम लोगों का अब घर घटई तक वो जो है कि बिक्री करवा देंगे और उचित उसका मुआवजा भी नहीं दिलवाएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी थी कि हम इसका मुआवजा 4 गुना देंगे, लेकिन वो 4 गुना को घटा करके 2 लाख, 4 लाख कौड़ी के भाव से हमारी आपकी जमीन को ले रहे हैं, जिससे हम लोग दर दर भटक रहे हैं और हम लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। चलिए सर,